सोचो, एक ऐसा इंसान जो कल तक सड़कों पर रैप गा रहा था और आज पूरे देश की राजनीति को घुटनों पर ला चुका है। ये कहानी है एक ऐसे रेवोल्यूशन की जिसने सिस्टम नहीं, सोच बदल दी। ये कहानी है नेपाल के एक आम लड़के की जो जेन जी के गुस्से के साथ सड़कों पर उतरा और देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा हीरो बन गया। एक अंडरग्राउंड रैपर से लेकर देश का प्रधानमंत्री बनने तक बालेन शाह की यह जर्नी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब देश का सिस्टम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था, जब युवा सड़कों पर खून बहा रहे थे, तब एक 35 साल का सिविल इंजीनियर उठा और उसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में आपको दिखेगा पॉलिटिक्स का डार्क साइड और रेवोल्यूशन की वो सच्चाई जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। नेपाल के काठमांडू में 27 अप्रैल 1990 को जन्मे बलेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन शाह कहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर, मां एक गृहिणी। बचपन से ही बालेन के अंदर कुछ अलग करने की आग थी। उन्हें म्यूजिक और पोइट्री से गहरा लगाव था, लेकिन पढ़ाई से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया नागपुर से। 2018 में उन्होंने शादी की और एक फैमिली मैन बन गए। लेकिन उनके अंदर एक और शख्स छिपा था, एक अंडरग्राउंड रैपर। 2012 में उनका पहला रैप सड़क बालक आया और 2013 में उनके रैप बैटल्स इतने वायरल हुए कि वो नेपाल के यूथ आइकॉन बन गए। उनके गानों में सिस्टम की सड़न साफ दिखती थी, आम आदमी का दर्द गूंजता था। वो कहते थे, क्रांति सिर्फ आवाज नहीं, चेतना होती है। लेकिन बालेन को जल्द समझ आ गया कि सिर्फ स्टेज पर गाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर गंदगी साफ करनी है तो खुद उसमें उतरना पड़ेगा। 2022 उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लोग पागलपन कह रहे थे। उन्होंने काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ा, वो भी इंडिपेंडेंट। कोई पार्टी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। पुराने नेताओं ने मजाक उड़ाया, ये राजनीति क्या होती है, इसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। 38% वोट के साथ बालेन शाह बन गए काठमांडू के 15वें मेयर। और फिर शुरू हुआ एक्शन का असली खेल। अवैध निर्माण पर बुलडोजर, लैंड माफिया पर वार। उनकी वर्किंग स्टाइल इतनी तेज और ट्रांसपेरेंट थी कि 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बालेन ने तुकूचा नदी को बाहर निकाला। सालों से इस नदी को 15 फीट नीचे दबाकर उस पर मॉल और बिल्डिंग्स बना दी गई थीं। बालेन ने बिना किसी डर के बुलडोजर चलवाया और नदी को फिर से जिंदा कर दिया। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन खड़े हो गए तो बालेन ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फिर आया टकराव केंद्र सरकार के साथ। जब उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की कोशिश की तो सरकार ने साथ देने से मना कर दिया। बालेन ने सीधा जवाब दिया, सिंह दरबार पीएम ऑफिस का कचरा उठाना बंद। फेसबुक पर 14 कारण पोस्ट किए और पूरा देश हिल गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चैलेंज दिया, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। 22 मिनट में पोस्ट वायरल। अब युवा उन्हें सिर्फ मेयर नहीं, हीरो मानने लगे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 2025 नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बंद। और यही बना चिंगारी। युवा सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर 2025 नेपाल का सबसे काला दिन। हजारों छात्र सड़क पर प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और फिर चलाई। हॉस्पिटल के अंदर तक गैस छोड़ी गई। देश कांप उठा। 2 दिन में 76 मौतें, 2000 से ज्यादा घायल। देश में अराजकता फैल गई और अंत में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिर चुकी थी। देश को एक नए चेहरे की जरूरत थी और सबकी नजरें एक ही इंसान पर थीं, बालेन शाह। 2026 के चुनाव में उन्होंने सीधा मुकाबला किया पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली से।
जो 1991 से कभी नहीं हारे थे। लेकिन इस बार इतिहास बदल गया। बालेन ने 68,000 प्लस वोट लेकर उन्हें भारी अंतर से हरा दिया और 27 मार्च 2026 35 साल की उम्र में बन गए नेपाल के प्रधानमंत्री। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले ही दिन पूर्व पीएम और होम मिनिस्टर गिरफ्तार। चार्ज 2025 के प्रदर्शन में लापरवाही और मौतें। मैसेज साफ था, कानून सबके ऊपर है। फिर आया 100 पॉइंट एजेंडा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन। गरीबों के लिए अस्पताल में 10% फ्री बेड। 17 मंत्रालय में सरकार सीमित। महिलाओं के लिए ब्लू बस सेवा। 12 लाख नौकरियों का टारगेट। 1991 से सभी नेताओं की संपत्ति जांच सिस्टम। धीरे धीरे साफ होने लगा। एक रैपर, एक इंजीनियर आज युवाओं का असली हीरो बन चुका था। उसने साबित कर दिया, अगर इरादे साफ हों तो एक इंसान पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको बालेन शाह का कौन सा फैसला सबसे दमदार लगा? फ्री अस्पताल बेड या स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन? कमेंट में जरूर बताओ। अगर यह कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक सही के लिए खड़े रहो।